एक राजा के पास बहुत कीमती तलवार थी। जिस तलवार के बल पर उसने कई युद्ध जीते थे। वो हमेशा महीने के पहले दिन एक दरबार सजाता था जिसमें आम जनता आती थी। उसमें एक दर्जी राजा के पास आता है और राजा को एक छोटी सी सुई भेंट करते हैं। राजा गुस्से में कहते हैं कि मैं इस छोटी सी सुई का क्या करूंगा, मेरे पास जो तलवार है उसके सामने तुम्हारे सुई की क्या औकात है। दर्जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, तलवार काटने और अलग करने का काम करती है, जबकि सुई जोड़ने का काम करती है। जिंदगी में काटने वाले से ज्यादा जोड़ने वाले की अहमियत होती है। हमें क्या सीख मिलती है? आकार या ताकत से बड़ा कोई नहीं होता है। असली मूल्य इस बात का है कि आपका काम जोड़ने का है या तोड़ने का है। गुरु कीजिए 10 पांचा, जब तक मिले न सांचा। शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा के महासंयोग पर महागुरु रक्षा कवच से आपका भाग्य बदल सकता है। क्या आप भी लगातार मेहनत करने के बाद सक्सेस नहीं पा रहे हैं? निराश मत होइए। शास्त्र कहते हैं कि कितने भी ग्रहों के क्रूर प्रभाव हो, उसे बदलने का जो सामर्थ्य है केवल गुरु ऊर्जा से प्राप्त हो सकता है। इस पावन गुरु पूर्णिमा पर, जो कि 29 जुलाई को है, आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र जोधपुर में वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित महागुरु रक्षा कवच को हम तैयार कर रहे हैं, अभिमंत्रित कर रहे हैं, जो आपकी जिंदगी से नकारात्मक ऊर्जा को मिटाकर हमेशा के लिए अद्भुत गुड लक, समृद्धि, मानसिक शांति और सकारात्मक सोच आपके भीतर उत्पन्न करेंगे। सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए घर बैठे कवच आप मंगवा सकते हैं। इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने गुरु रक्षा कवच का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 21 जुलाई मंगलवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह हेडलाइन से शुरुआत करते हैं। 21 जुलाई को आपकी जन्म कुंडली में सिद्ध योग बन रहा है। आप अपने काम से सिद्धि प्राप्त करेंगे। कुछ नए एक्सपेरिमेंट अपने एक्सपीरियंस से कर सकते हैं। विशेष रूप से मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को ये काम करना चाहिए। आज दोपहर में 12:15 से 2 बजे के बीच में स्पेशल टाइम है मीटिंग कॉल करने का, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का। मंगल और बुध का 2-12 का संबंध लीगल कॉम्प्लिकेशन हो, एलर्जी की तकलीफ हो या कोई और प्रकार की मानसिक तकलीफ हो, वो आ सकती है वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को। आज चंद्रमा सुबह 7:54 के बाद जब तुला राशि में जाएंगे तो बैलेंस लाइफ रहेगी सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों की। आज यात्रा करनी हो तो उत्तर दिशा की तरफ करिएगा। अगर आपके पास कोई गुप्त शत्रु है, प्रत्यक्ष शत्रु है, उससे आप परेशान हैं, तो गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन गुप्त रूप से यह उपाय कर लीजिएगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है पासा योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। आगे बढ़ें उससे पहले 4 सूचनाएं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ एक स्पेसिफिक कमेंट के साथ, एक स्पेसिफिक सवाल के साथ कमेंट के माध्यम से मुझे भेज दीजिए। मैं मेष राशि के पहले 1 और वृश्चिक राशि के बाद 1 कमेंट का जवाब जरूर देता हूं। आगामी 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। जो लोग मुझसे गुरु दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं वो संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मैं उन लोगों से 1 मिनट के लिए वीडियो कॉल पर बात करूंगा। और अगले दिन 30 जुलाई से 28 अगस्त तक 4 श्रावण के सोमवार आएंगे। इन चारों में हम महारुद्राभिषेक करने जा रहे हैं ताकि आपका जीवन सुख समृद्धिवान हो सके। इसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपने गोत्र और अपनी मनोकामना दिए गए नंबर पर भेजकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। चौथी और आखिरी बात, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 25 जुलाई को पुणे हूँ, 26 जुलाई कोलकाता, 31 जुलाई दिल्ली, 1 अगस्त बेंगलुरु और 2 अगस्त को हैदराबाद रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूँ। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। आइए पहले कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है उत्तम श्रीवास्तव, बनारस उत्तर प्रदेश से लिखते हैं। 17 जून 2000 सुबह 7:35 बनारस। बड़ा लंबा चौड़ा इनका सवाल है। ये लिखते हैं, मैं काफ़ी सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ पर मेरा मन एकत्रित नहीं हो पाता, यानी कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाता है। मुझे जानकारी बस ये चाहिए कि तैयारी करता रहूँ और मन को कैसे कंट्रोल में रखूँ। क्या समस्या है, समाधान बताइए। कर्क लगन की कुंडली है और केतु आपके 7वें और आपकी राशि में ही राहु विराजमान है, यानी आपके लगन में। जिस वजह से राहु क्या करता है, अज्ञात भय देता है, डिससैटिस्फैक्शन और डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा देता है, यानी बिखराव ज़्यादा देता है। ऑर्गेनाइज तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। एक समय में 2-4 मल्टीटास्किंग रहते हैं, 2-4 फाइलें हमेशा खुली हुई रहती हैं। दूसरा, सूर्य और मंगल का पराक्रम योग है, लेकिन वो 12th हाउस में बना हुआ है।
इस वक्त शनि की ढैया आपको चल रही है और पढ़ाई के घर के लॉर्ड षडाष्टक दोष बना रहे हैं। आप सरकारी नौकरी की तैयारी जरूर करिए, लेकिन सरकारी नौकरी मिलने के योग आपकी कुंडली में ना के बराबर है। तो मेरी नज़र में अगर आप अक्षर अक्षर मेरी बातों का पालन करें तो आप सरकारी नौकरी के ख्वाब को छोड़ दीजिए, नहीं कर पाएंगे। अभी शनि की ढैया 1.5 साल तक चलेगी। सूर्य की दशा आपको जरूर चल रही है, लेकिन वो 12वें घर में कोई काम के नहीं है, और सूर्य और मंगल जो गवर्नमेंट जॉब के कारक होते हैं वो पाप कर्तरी दोष में ग्रसित है। तो सबसे पहले 1.5 साल तक आपका मानसिक तनाव खत्म नहीं होगा। कम इसे जरूर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज लाइफ जीकर, और साथ में डिसिप्लिन में रहकर सुबह सुबह योग और प्राणायाम करिए, सुबह मेडिटेशन करिए, सुबह उठते 40 मिनट मौन रहिए और अपने डे की डिज़ाइन करिए, तैयारी करिए, फिर वैसे ही चलते रहिए। डिसिप्लिन ही है जो आपको काफ़ी हद तक ठीक कर सकता है। इसके अलावा आप हनुमान चालीसा का रोज़ाना पाठ करिए, और शिवलिंग पर 11 नहीं तो कम से कम 3 बिल्वपत्र रोज़ या हर सोमवार को चढ़ाइए, और 30 तारीख से तो श्रावण मास है, उस समय हर रोज़ ज़रूर करिएगा। इससे मानसिक शांति आपको ज़रूर मिल जाएगी। आइए अब राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपनों की बात आज सुननी ज्यादा है और अपनी बात अपनों को बतानी नहीं है। अगर आप इसका उल्टा करते हैं, यानी अपनी बात ज्यादा करते हैं, तो आपस में टकराव हो सकता है। व्यापारी लोग आज स्टॉक के बारे में जरूर जानकारी लें, क्योंकि आप कुछ नया खरीद रहे हैं, पुराना बिका नहीं है तो आप फंस जाएंगे। पूरी जानकारी, डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद सोच समझकर स्टॉक के बारे में आपको फैसला करना चाहिए। व्यापारी लोग नए ऑर्डर और टेंडर पर काम जरूर करें, लेकिन आज भूलने की आदत आपको परेशान कर सकती है, इसलिए पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले, इस काम पर आपको ध्यान देना चाहिए। आपके जो भी पेंडिंग काम है उसे अगर आपने पूरा नहीं किया तो यह अच्छी बात नहीं होगी। व्यापारी लोग मार्केट में कॉम्पिटिटर की चालाकी और स्ट्रेटेजी को अगर आपने नहीं समझा तो आज आप पीछे रह जाएंगे। सिद्ध योग आपकी कुंडली बन रहा है, जिससे जॉब करने वाले लोगों को आज अगर कोई मीटिंग में जाना है तो आपको बहुत तैयारी करके जाना होगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक गलती दूसरे लोग बड़ा चढ़ा कर बताए और आपकी सैलरी कट हो जाए। वहीं ऑफिस में सभी से अच्छे संबंध बनाने के चक्कर में अपने स्वाभिमान को ताक पर मत रखिएगा। ज़्यादा लोगों से बात करने की बजाय खुद के भीतर झांकिए, आपको क्या अच्छा करना है उस पर ध्यान दीजिए। बदलता मौसम, सेल्स, परचेज, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग से जुड़े हुए लोगों के टारगेट आज कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए आज कोई मिसगाइड कर सकता है, कंफ्यूज कर सकता है, डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, इसलिए आपको संतुलित जीवन जीने पर ध्यान देना चाहिए। किसी और की प्रॉब्लम आप सॉल्व करने जाएंगे तो आप गलत डिसीजन देने वाले हैं। आप घर में बड़े हैं तो छोटों को स्पेस दीजिए अपनी जिंदगी को जीने के लिए। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करके उसे सुनकर और त्रिकोणी एक ध्वजा हनुमान जी को अर्पित करने के बाद ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 8, अवर हैं 2 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, आज मानसिक तनाव, घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता किसी याद आपको सता सकती है, इसलिए सुबह सुबह सूरज भगवान के सामने बैठ जाइए, 40 मिनट मौन रहिए, सुबह उठते ही कुछ मत बोलिए, और फिर योग और प्राणायाम और मेडिटेशन से दिन की शुरुआत करोगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। व्यापारी लोगों की मेहनत रंग लाएगी, सेल बढ़ सकती है। फाइनेंशियली कहीं से पैसा अगर आप अपने पैसे को चुका भी पाएंगे। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी गलती आज बढ़ने वाली है, गलती को दोहराने की गलती भी करने वाले हैं। किसी और काम में ऐसे आप इन्वॉल्व रहेंगे, हाथ आए अवसर गंवा देंगे। सिद्ध योग बन रहा है, जिससे व्यापारी लोगों को भाग्य का साथ जरूर मिलेगा, बस आप काम ईमानदारी से और ढंग से जरूर करेगा। जॉब करने वाले लोगों को करियर को लेकर थोड़ी चिंता बढ़ सकती है, और बड़ी बनी हुई है तो और बढ़ सकती है। आपको हाथ पैर ज़्यादा नहीं मारने, बल्कि स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट सोच के साथ। वर्क प्लेस पर कोवर्कर से अच्छे तालमेल रखोगे, नेटवर्क को बढ़ाओगे, तो आपकी नेटवर्थ भी बढ़ सकती है। आपको किसी की मदद अपने काम के लिए आज मिल सकती है। चंद्रमा सुबह 7:54 के बाद जब छठे भाव में जाए, वो भी तुला राशि में, तो बैलेंस्ड लाइफ आपको जीनी चाहिए। भाई, जॉब करने वाले लोगों को अपने उद्देश्य और अपने कर्तव्य दोनों पता होने चाहिए, क्योंकि अधिकार ज़्यादातर लोगों को याद रहते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कोई आपको झूठ बोल सकता है, उल्लू बना सकता है, बेवकूफ़ बना सकता है, हमें नहीं बनना है। माँ बाप के लिए आज शुभ संकेत संतान की तरफ से आएंगे, कहीं से कोई खबर आपको खुश कर सकती है। पॉलिटिशियन को पार्टी में कोई अच्छा काम दिया जा सकता है, कोई नया रोड मैप तैयार करके आपको दिया जा सकता है। रोल मॉडल आप बनने वाले हैं। ओम हम हनुमंते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 9, अवेयर हैं 2 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, आज किसी से मुलाकात आपको खुश कर सकती है। नए बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोगों से मुलाकात हो सकती है। हो सकता है कि आज
आपका कोई ऐसा काम बन जाए जो अभी तक अटका हुआ था। व्यापारी लोग पुराने व्यापार के साथ नए बिजनेस या बिजनेस में कुछ नया करने के लिए सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की टीम को नई टेक्नोलॉजी और बेहतर मोटिवेशन दीजिए। व्यापारी लोग अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और वैल्यूएबल चीज़ें पेन ड्राइव को संभाल कर रखिए। किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, वरना आपकी आंखें खोलने का काम भी वही करेंगे। व्यापारी लोगों को आज अपने अधीनस्थ जो लोग काम कर रहे हैं, वो अपने काम को बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे और आप चने के झाड़ पर चढ़ जाएंगे। कान के कच्चे आप होने वाले, इससे बचिए। ऑफिस पे टीम वर्क में काम करना जरूरी होगा और आपके भीतर एक लीडरशिप क्वालिटी आज जागृत होने वाली है। और याद रखिएगा, टीम के साथ काम करने पर स्वयं के साथ साथ टीम मेंबर्स को भी मोटिवेट करना ना भूलें। अकेला इंसान सिर्फ एक पानी की बूंद के समान है और पूरी टीम एक समंदर के समान है। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में आज एक्टिव रहना होगा, क्योंकि कुछ लोग आ रहे हैं आपको शपथ लगाने के लिए। नई जॉब जिन्होंने हाल ही में ज्वाइन की है, समर्पण का भाव रखिए। कुछ न समझ में आए तो पूछने में झिझक मत करिए और कोई आपको पूछे तो बताने में झिझक मत करिए। ऑफिशियल काम में आपको नई ऊर्जा मिलने वाली है और साथ साथ में समय का भी सदुपयोग आप कर पाएंगे। आपके रिलेटिव्स या दोस्त किसी वजह से बीमार हैं, परेशान हैं, बिना उनकी मदद मांगे आपको उनके पास पहुंच जाना चाहिए। चंद्रमा आज सुबह सुबह 7:54 के बाद जब पंचम भाव आए तो लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाने के लिए परिवार में बातचीत कर सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ मिल सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की तैयारी बहुत शानदार रहेगी और फेलियर के डर से बाहर निकलकर आज एक नया रोड मैप वो बनाने वाले हैं। आज एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके या सुनकर दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर येलो, लकी नंबर 7, अवेयर है 4 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, घर की महिलाओं को कमान सौंप दीजिए घर और दफ्तर की, और उनमें से किसी एक की तबीयत खराब है तो आपको मोर्चा संभालना उनकी तबीयत को ठीक करने का। व्यापारी लोग डिजिटल मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट के नए कैंपेन का सहारा लीजिए। घाटे की भरपाई आप कर पाएंगे। ग्राहों का खेल आपके विरुद्ध होने पर मार्केट में आपका पैसा भी फंस सकता है, याद रखिएगा। लेन देन में पूरी ट्रांसपेरेंसी आपको रखनी है, वरना फ्रॉड हो सकता है। किसी पर ज़्यादा भरोसा करना आपको नुकसान दे सकता है। बिजनेस में कुछ नया करने वाले हैं तो अननेसेसरी डिबेट करने से बचिए, बल्कि आज छोटा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। जॉब करने वाले लोग आज आप पर आलस से, लेट लतीफ़ी और ओवर कॉन्फिडेंस हावी रहने वाला है। वर्क प्लेस पर आप अपने काम स्वयं ही करें, किसी और के भरोसे नहीं छोड़िए। वो तल्लीनता से काम नहीं कर पाएंगे और आपका काम अटक जाएगा। लेकिन जो लोग आपको जिम्मेदार समझते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम पूरा करिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने टीचर, मेंटोर, गुरु का सम्मान भी करें और उनकी सलाह पर भी चलिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की बातों में बहस बिल्कुल ना हो। बस एक दूसरे की कमियां ढूंढना बंद कर दीजिए। सिर्फ तारीफ करिए और शांत रहिए। करंट सिचुएशन को देखते हुए पॉलिटिशियन और सोशल वर्कर को आज अपने काम को सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। नशे की लत है आप पर तो तुरंत उसे छोड़ देना चाहिए। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 8, अवेयर हैं 2 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि अगर आप किसी गुप्त शत्रु से या अज्ञात शत्रु या प्रत्यक्ष शत्रु से परेशान हैं तो गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन पीले आसन पर बैठकर माँ बगलामुखी का ध्यान रखिए और दुर्गा माँ की तस्वीर को लकड़ी की चौकी पर आप विराजमान कर दें। पीले वस्त्र पर विराजमान करिए। माता को गेंदे का या कनेर का पुष्प अर्पित करिए। पीली मिठाई, पीले फल अर्पित कर ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभाय जिह्वा कीलय बुद्धि विनाशाय ह्रीम लिरीम ओम स्वाहा, इस मंत्र की 11 माला जाप करनी चाहिए। माँ दुर्गा की भक्ति से ऐसी शक्ति आपको प्राप्त होगी कि माँ बगलामुखी आपको आपके दुश्मनों की दुश्मनी से निजात दिला देंगे। सिंह राशि, तो ज्यादा भाग दौड़ आज आप लोगों को नहीं करनी, बल्कि दिमाग का इस्तेमाल करके स्मार्ट वर्क काम करना है और काम करवाना ज़्यादा है, खुद कम करिए, सिर्फ रीचेक करिए। व्यापारी लोग आज अपने बदलाव में, आज अपने रूटीन में थोड़ा बदलाव लाएंगे तो सेल बढ़ सकती है। व्यापारी लोग पॉजिटिव रहिए। हमेशा यही सोचना है कि मेरे साथ अच्छा चल रहा है। फिर आप देखिए अच्छे लोगों से आज संगति आपकी होने वाली है और आपके भीतर की नकारात्मकता नवरात्रि के 8वें दिन काफ़ी तक दूर हो जाएगी। व्यापारी लोगों को आज सूझबूझ रखनी चाहिए। अगर आप यात्रा कर रहे हैं और अपनी यात्रा को जितना गुप्त रखोगे उतना अच्छा है। पुरुष को महिला और महिला को पुरुष, यानी ऑपोजिट जेंडर के साथ कैसी भी ऑपोजिट सिचुएशन हो, आप बिल्कुल कूल रहिए। आज चंद्रमा सुबह 7:54 के बाद 3rd हाउस तुला राशि में रहे तो भाई बहन के साथ संबंध सुधारिए। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की टीम से जुड़े हुए लोगों को आज अपने काम में थोड़ी रुचि दिखानी होगी। टारगेट पूरा करने में एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ेगा। वर्क प्लेस पर आप जो भी काम
लंबे समय से रुके हुए, स्पेशली सरकारी बैंक में जुड़े हुए, आपको खुद उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को आज अपने बच्चों की, परिवार की चिंता बहुत सताने वाली है। इसलिए घर में सबसे पहले शांति करिए, फिर दफ्तर जाना चाहिए और गंभीरता ज़रूर दिखानी चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को आज मौका ज़रूर मिलेगा आगे बढ़ने का, बस आप गंवा मत दीजिएगा। परिवार से संबंधित अगर कोई फाइनेंशियली क्राइसिस में, तनाव में है, तो आपको उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ एक बार करना या उसे सुनना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 5 अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्य को पहचान कर उसे पूरा करने की कोशिश करिए। सिद्ध योग के बनने से व्यापारी लोगों के भीतर जो भी नकारात्मकता है उसे बाहर निकालेंगे और सिर्फ पॉजिटिव सोचोगे तो आज मुनाफे की डील आप कर पाएंगे। अपने स्टाफ और स्टॉक, इन दोनों पर व्यापारी लोगों को ध्यान देना चाहिए। अपने व्यवहार में सुधार लाएं। अगर आप बात बात में गंदा बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो आज किसी से झड़प हो सकती है, इसको तुरंत ठीक कर देना चाहिए। मेहनत आज आपके रंग लाने वाली है। आपकी कोई इच्छा जो दबी हुई थी वो भी आज पूरी हो सकती है। ऑफिस में सीनियर और बॉस से गाइडेंस मिले तो बिल्कुल आंखें बंद करके सुनते जाएं और उसका पालन आपको करना चाहिए। जॉब करने वाले लोग जितना हो सके धीरज, धैर्य और संयम रखें। आपके काम बेहतर ढंग से होने वाले हैं। सेल्स, परचेस, मार्केटिंग की टीम से जुड़े हुए लोग अगर अपनी गाड़ी से यात्रा करते हैं तो बहुत अलर्ट आपको रहना होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में इमोशनल अत्याचार होने वाला है। आपकी बात का बतंगड़ बन सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपका प्रदर्शन आज बेहतर नहीं रहेगा और इसका शाम को आपको मलाल भी रहेगा। ओम हम हनुमंते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 3 अवेयर हैं 2 नंबर के लोगों से। तुला राशि, धीरज, धैर्य और संयम आपको रखना होगा, तब ही जाकर आपके दिन में आज डेवलपमेंट या परिवर्तन हो सकता है। व्यापारी लोग, आपके पास क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज होंगे। एक्स्ट्रा लर्निंग अपने फील्ड में एक्स्ट्रा अर्निंग आपको दे सकते हैं। आज कस्टमर के साथ रिलेशन को और बेहतर करने के लिए एक नई स्ट्रेटेजी बनाइए और ओल्ड जो कस्टमर उन्हें प्राप्त करने के लिए, उन्हें बुलाने के लिए भी आपको नई स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। व्यापारी लोगों को अपने कस्टमर के साथ रिलेशन बेहतर बनाने के लिए नई स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। ओल्ड कस्टमर को प्राप्त करने में भी ये काम आ सकती है। कस्टमर को बार बार आप कोई भी ऐसी चीज़ के लिए प्रेरित ना करें जिसमें उन्हें ऐसा लगेगा आप स्वार्थी हैं। बस आप अपने जो काम का डिस्प्ले ढंग से करिए। व्यापारी लोग व्यापार में नई मशीन, नए व्हीकल, ज़मीन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज बिल्कुल सही समय है। जॉब करने वाले लोगों को आज अपने दफ्तर में अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए और कोई आपको प्रोवोक करे लड़ाई झगड़े के लिए तो मत करिएगा। जॉब करने वाले लोगों को अपनी बातों बातों में कुछ ऐसी बातें ज़रूर करनी चाहिए जो किसी के लिए मोटिवेशन दे सकती है। आज के दिन अगर आप ऑफिशियल या फिर अनऑफिशियल किसी काम को लेकर यात्रा कर रहे तो यात्रा में आपकी चुस्ती फुर्ती भी रहनी चाहिए और साथ में अवेयरनेस भी ज़रूर रहनी चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपके पास समय और ऊर्जा की कमी नहीं है, बस वक्त रहते मौका मिलते चौका नहीं लगा पाते हैं। इसीलिए कई बार आप अपने लक्ष्य से जो है वो भटक जाते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग और बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर कोई भी लापरवाही मत बरतिएगा। आज कोई बीमारी हो, पता लगे तो सिर्फ घरेलू नुस्खों पर आश्रित मत रहिएगा। चंद्रमा सुबह 7:54 के बाद जब तुला राशि यानी आपकी राशि में आए तो आज आपका ड्रेसिंग सेंस, बात करने का अंदाज बेहतर होना चाहिए। चेहरे पर मुस्कुराहट और जुबान में अच्छे शब्द ही होने चाहिए। ओम हम हनुमंते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 1 अवेयर हैं 6 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, बेवजह के किसी विवाद में आप फंसने वाले, पड़ोसी हो, पड़ोस में काम करने वाला व्यक्ति हो, कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। ग्रहों का खेल आपके विरुद्ध है, इसलिए हर हाल में आपको अलर्ट रहना होगा। अगर आपको यात्रा कर रहे हैं और यात्रा आपकी प्रोफेशनल है तो घर परिवार के किसी सदस्य को साथ ले लीजिए। व्यापारी लोग बहुत सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें। जरूर नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए वरना आपका पैसा फंस सकता है। व्यापारी लोग नए ऑर्डर और टेंडर को लेकर सक्रिय हो जाएं और सेल के लिए आज आपको खुद इन्वॉल्व होना चाहिए। अपनी मार्केटिंग और सेल्स परचेज की टीम को नए टूल्स और नया मोटिवेशन दीजिए। नियम, कायदे, कानून को कठोरता से पालन करने के लिए आपको वार्निंग भी देनी चाहिए। वर्क प्लेस पर दूसरों के साथ व्यवहार, दूसरे आपके साथ व्यवहार कैसा करें ये तो आपको पता है, लेकिन आपको खुद दूसरों के साथ व्यवहार कैसा करना ये पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं रहा तो आज किसी से कहा सुनी आपकी जुबान और आक्रामकता के कारण हो सकती है। ऑफिस में एचआर डिपार्टमेंट से आपकी बहस बतंगड़ का रूप ले सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स,
फियर ऑफ आस्किंग क्वेश्चन की वजह से आज आप झिझक की वजह से थोड़ा परेशान रहेंगे। परिवार के साथ बैठकर दान, पूजा पाठ, घर में या बाहर शुभ और मांगलिक कार्य या यात्रा के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना और एक त्रिकोणीय ध्वजा हनुमान जी को अर्पित करके ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर रेड, लकी नंबर 7, अवे रहें 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि क्यों शिवलिंग के ऊपर रखा जाता है पानी का कलश। देखिए, समुद्र मंथन के दौरान निकले हुए हलाहल विष को पीने के बाद महादेव का गला नीला पड़ गया था। इसी वजह से वो नीलकंठ कहलाए थे। उनके शरीर में बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही थी। तब उनके सिर और माथे को ठंडक पहुंचाने के लिए उनके ऊपर जल चढ़ाया गया। इससे महादेव के शरीर को थोड़ी ठंडक मिली। इसी वजह से महादेव को ठंडक पहुंचाने के भाव से शिवलिंग पर कलश स्थापित किया जाता है, जिसमें 24 घंटे बूंद बूंद करके जल टपकता रहता है। खास तौर पर यह कलश गर्मी के दिनों में रखा जाता है। माना यह भी जाता है कि भक्त शिवलिंग पर पानी का कलश स्थापित करते हैं और एक एक बूंद के साथ उसका हर संकट भी दूर होता रहता है। दूसरे कमेंट का वक्त आ गया जवाब देने का। देवांश मुरुदाल इंदौर मध्य प्रदेश से हैं। 3 दिसंबर 2002, तकरीबन 24 साल के होने वाले हैं और सुबह 11:20 इंदौर का इनका जन्म है। इनका देखिए सवाल है कि कंप्यूटर साइंस किया है, वो भी एक बहुत अच्छे रेप्यूटेटेड कॉलेज से। अभी ये जॉब कर रहे हैं जिसमें खुश नहीं है। क्या मुझे आगे पढ़ाई करनी चाहिए या फिर जॉब कंटिन्यू करनी चाहिए? मास्टर डिग्री करने के क्या योग है? मेरे लिए क्या सर्वश्रेष्ठ है? देखिए, मकर लगन की कुंडली है और आपकी वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा हो जाते हैं नीच राशि के। उनकी पढ़ाई के घर पर दृष्टि और इनकम हाउस में चंद्रमा नीच राशि के, और वहीं पर सूर्य केतु ग्रहण दोष और चंद्र केतु का ग्रहण दोष और केतु बुध का जड़त्व दोष और अमावस्या का दोष, ये सारे दोष आपके इनकम हाउस में बने हुए हैं। इस वजह से डिससैटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है और ये कार्यक्रम आपका चलेगा अभी तकरीबन 2030 तक, और स्पेशली मई 2029 तक आपके लिए बुध में शुक्र का अंतर है। शुक्र आपके पढ़ाई के घर के लॉर्ड होकर कर्म स्थान में मालव्य नामक राजयोग है और देवगुरु बृहस्पति भी उच्च राशि के हैं। साफ और सीधी बात, इसी वक्त आपको मास्टर्स डिग्री के लिए प्रयास करने चाहिए। वो भी अगर आप मैनेजमेंट में करते हैं तो सबसे बढ़िया, नहीं तो अपने ही फील्ड में एमटेक आप कर सकते हैं। आपको शुभकामनाएं। अभी 2 साल जॉब करने की बजाय आपको पढ़ाई पर ही ध्यान देना चाहिए। धनु राशि, आज आपका दिन प्रॉफिटेबल हो सकता है। वही काम करिए जिसमें आपको लाभ मिले, किसी और को नुकसान पहुंचा कर नहीं। बिस्तर से उठते अपने डे को डिजाइन करिए, फिर वैसे चलते जाइए। व्यापारी लोग गैर जरूरी काम और गैर कानूनी काम से बिल्कुल दूर रहिए, वरना आप झंझट में फंसने वाले हैं। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, हर ट्रांजैक्शन आपकी देखरेख में होना चाहिए, क्योंकि आज आपके कोई ठगी हो सकती है। अपने ट्रांजैक्शन पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो पैसा फंसना, नुकसान और धोखा भी हो सकता है। आज चंद्रमा सुबह 7:54 के बाद जब खर्च भाव में चले जाए तो व्यर्थ की यात्राएं और व्यर्थ के खर्चे आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। इसलिए आपको तुला राशि में जा रहे हैं, यानी तुला का मतलब है तराजू। ऑर्गेनाइज तरीके से और बैलेंस तरीके से आपको अपने जीवन को जीना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों ऑफिस में न तो किसी के लिए कोई पॉलिटिक्स करनी है और ना किसी और की पॉलिटिक्स में आपको रस लेना है। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए अगर आपका मन है तो आज आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा कंफर्ट जोन में न रहें, बल्कि बाहर निकल के थोड़ा संघर्ष भी करना चाहिए। वर्क प्लेस पर मन के अनुसार आपको सिचुएशन नहीं मिलेगी, निराश ना हो, बल्कि बीड़ा उठाइए कि मैं सिचुएशन को अपने हिसाब से बना कर रहूँगा या रहूँगी। सिद्ध योग के बने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, भाग्य के भरोसे मत रहिएगा, क्योंकि भाग्य खुद आपके ही भरोसे आज कि आप कर्म करें तो वो आपका साथ दे। यदि आप घर के बड़े हैं, मुखिया हैं, तो गंभीरता दिखाइए और सहनशीलता भी दिखाइए। सबको अपनी अपनी जिंदगी जीने का स्पेस दीजिए। राम भक्त हनुमान जी को बूंदी के लड्डू अर्पित करिए और बजरंग बाण का एक बार पाठ करके दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर क्रीम, लकी नंबर 4, अवेयर हैं 9 नंबर के लोगों से। मकर राशि, आज मां के आशीर्वाद और पिता की सलाह से ज्यादातर काम बनेंगे। बड़े बुजुर्ग मुख्य रूप से पिता के आदर्शों पर चलने की कोशिश करेगा। व्यापार को बढ़ाने के लिए दूसरे शहर, राज्य या विदेश में यात्रा हो सकती है, लेकिन आज आपका अज्ञात भय पीछा नहीं छोड़ेगा। पॉजिटिव थॉट्स आपको मिलेंगे, लेकिन आप नेगेटिव लोगों के बीच में रहेंगे तो वो सब काम नहीं आ पाएंगे। आपकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा। बात का बतंगड़ बनाया जा सकता है। पास में रहने वाले या पास में काम करने वाले व्यक्ति से झड़प हो सकती है। किसी नए काम को करने के लिए अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, क्योंकि आज आप मिसगाइड होने वाले हैं। वहीं जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर अहंकार
और क्रोध, अहम और वहम इन सबको ऑफिस के बाहर रख के ही ऑफिस में जाना चाहिए, अन्यथा बैठे बैठाए आपकी वजह से रिश्तों में दरार आ सकती है। चंद्रमा सुबह 7:54 के बाद जब कर्म स्थान में जाए, तो आज वो भी तुला राशि में जा रहे हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि जिस वक्त आप जो काम कर रहे हैं उसमें 100% एनर्जी और मन लगा दीजिए। ये दिन आपका है। काम में गलती ना हो और गलती दोहराने की गलती बिल्कुल ना हो, इस घर से निकलते हुए संकल्प ले करने के लिए। काम हो या खर्चे हो, टू डू लिस्ट बनाकर ही आपको करने हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को दिल की बात कहकर और वो भी समझेंगे, सहयोग मिलेगा। आज के दिन वो सफलता जो आपने अभी तक अर्जित नहीं की है, वो कब मिलेगी, इसका एक पल के लिए सही लेकिन आपको अच्छा एहसास हो जाएगा। राम रक्षा स्तोत्र का एक बार पाठ करके ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ग्रे, लकी नंबर 7, अवेयर रहें 3 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल लाइफ या सोशल मीडिया में आप काफ़ी हद तक आज एक्टिव रहेंगे। व्यापार में कुछ नया करना है या नया व्यापार करना है, इन दोनों में ही आपको काम नहीं करना चाहिए, बल्कि पेंडिंग काम को नए अंदाज में कैसे किया जाए उस पर फोकस करिए। आज माँ दुर्गा की भक्ति से आपको शक्ति प्राप्त होगी। एक बात का ख्याल ज़रूर रखिए कि आप स्वार्थी लोगों से, चापलूस और दोगले लोगों से अपने आप को बिल्कुल दूर कर दीजिए। व्यापारी लोग अपनी प्लानिंग को जितना गुप्त रखेंगे उतना ही अच्छा है, जितना बताओगे वो प्लानिंग उतनी ही फेल हो जाएगी। जॉब करने वाले लोग आज ऑफिस के कामकाज में जल्दीबाजी नहीं करें, बल्कि जल्दी फ्री होने के लिए काम में परफेक्शन ज़रूर लाइए। आज किसी तलाश में हैं तो वो आज तलाश पूरी हो सकती है। करियर के क्षेत्र में एक नई उम्मीद की किरण सोशल मीडिया से दिखने वाली है। अगर आप सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीखना चाहें तो सब कुछ है, टाइम वेस्ट या टाइम पास करना चाहें तो भी सब कुछ है। जॉब करने वाले लोग समय और ऊर्जा का अगर सदुपयोग कर लिया और बेहतर मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर लिया तो आज आपको शाबाशी और रिकग्निशन दोनों मिल जाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अगर हाल ही में आपने सफलता अर्जित की है तो नए प्रयास में लग जाइए। चंद्रमा सुबह 7:54 के बाद भाग्य स्थान में जाने पर दान, पूजा पाठ, धर्म कर्म का मन करे तो जरूर करेगा और कोशिश करें कि आज के दिन बैलेंस लाइफ जी जाए। सुबह हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करके ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 5, अवर हैं 1 नंबर के लोगों से। मीन राशि, आज आपको कोई ऐसी समस्या आ सकती है जो आपको पहले से भ्रम था या शक था कि वो आ सकती है, तो आ सकती है, तो पहले से इसका इलाज कर लीजिए। व्यापारी लोग अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी दोनों पर ध्यान दीजिए। रीप्राइसिंग, रीमार्केटिंग और रीपैकेजिंग पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। जो दिखेगा वही बिकेगा, इसलिए दिखे कैसे, इसके लिए सोशल मीडिया की मदद लीजिए। समय की स्थिति व्यापारी लोगों के लिए आज यात्रा में अशुभ संकेत लेकर आ रही, धन हानि हो सकती है। व्यापार में अगर फैमिली मेंबर्स को आप जोड़ना चाहते हैं तो ये ज़रूर सोच लीजिए कि आप किस लिए जोड़ना चाहते हैं, इसका क्या लाभ है और क्या हानि हो सकती है। जॉब करने वाले लोगों के मन में जॉब को लेकर बोरियत हो सकती है, जॉब स्विच करने का मन हो सकता है। हर काम को खुश रहकर करिए, जॉब चेंज करना या इसके बारे में आज फैसला लेना आपका गलत होगा। जॉब करने वाले लोग अलर्ट हो जाएं, क्योंकि बॉस कभी भी आपके काम में औचक निरीक्षण कर सकते हैं। बारीकी से अपने काम को ध्यान दीजिए, गलती ना करें, गलती को दोहराने की गलती या लापरवाही बिल्कुल ना हो। सोशल और पॉलिटिकल लेवल पर नए आपको लिंक मिलेंगे और उन लिंक पर भरोसा मत करिएगा, क्योंकि वो झूठे आज आश्वासन देने के लिए आपके पास आ रहे हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपनों से दूर रहिए और बाहर वालों की बातों पर विश्वास मत करिए, सिर्फ खुद के दिल की सुनिए। एक बार बजरंग बाण का पाठ करके ही दिन की शुरुआत आज करिएगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 2, अवर हैं 8 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला आज के पंचांग की। देखिए, आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी और आज रात को 8:49 तक चित्रा और बाद में स्वाति नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आनंद आदि और सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है, एक नया सिद्ध योग भी बन रहा है। वहीं अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो बुध के कारण भद्र योग का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज सुबह 7:54 के बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो एक ही बार मिलेगी, वो भी दोपहर 12:15 से 2 बजे के बीच में लाभ और अमृत का समय है। लेकिन दोपहर को 3 से 4:30 दोपहर तक शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि राहु काल होगा। आज यात्रा करना हो तो उत्तर दिशा की तरफ करिएगा या पहला कदम उत्तर दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिएगा। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है पासा योग? किसी भी जन्म कुंडली में कोई भी 5 भावों में 7 ग्रह राहु केतु के अलावा जो होते हैं वो अगर विराजमान हो जाए तो पासा योग बनता है। ऐसा व्यक्ति अपने फील्ड में परफेक्शन से परफेक्शनिस्ट बन जाता है।
कुशल होता है, हर जगह उसे सम्मान मिलते हैं, लेकिन जो लोग जलन करते हो बात अलग है। ऐसा व्यक्ति पैसों में ही खेलता है, ये समझ लीजिए। जीवन की ऐसी कोई खुशी नहीं है जो वो चाहता है या चाहती हैं और वो उससे पूरी ना हो जाए। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है, तो आज के दिन कांच की एक छोटी सी शीशी या डिब्बी लीजिए और उससे या उसमें आधा हिस्सा शुद्ध शहद और आधा हिस्सा गंगा जल मिलाकर भर लीजिए। अब इस शीशी को बंद करके अपने घर की दक्षिण पूर्व की दिशा में रख दीजिए। यह उपाय आपके जीवन में चल रही हर प्रकार की बाधा, वाद विवाद, कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन वो दूर हो सकती है। 21 दिन के बाद इसे आप किसी सुनसान जगह पर रख के आ जाइए। पारिवारिक कलह भी शांत हो जाएगी। आज हनुमान जी को 3 त्रिकोणीय ध्वजा और बंदरों के लिए गुड़ और चने की व्यवस्था या हनुमान मंदिर में रिनोवेशन या डेकोरेशन के लिए कुछ दक्षिणा आपको भेंट जरूर करनी चाहिए। आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। श्रावण के सोमवार पर शुभ योगों के महासंगम में मिटेंगे आपके हर कलेश। महादेव की भक्ति में वो दिव्य सामर्थ्य है जो जीवन के अंधकार को मिटाकर नई आशा और अनंत सफलताओं का मार्ग प्रशस्त करती है। इसी कड़ी में आप सभी को पता होगा कि भोलेनाथ को श्रावण मास अति प्रिय है। इस वर्ष 3, 10, 17 और 24 अगस्त को श्रावण का पवित्र सोमवार होगा। आपके पास मानसिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, अज्ञात भय अपनी उम्र या सुरक्षा को लेकर है, परिवार में कोई कलह है, धन नहीं रुकता है, सुख समृद्धि की कमी है, अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं, जीवन में वैभव प्राप्त करना चाहते हैं, तो जुड़िए इन्हीं 4 दिनों में। श्रावण पर हम लाइव टेलीकास्ट करने जा रहे हैं महाअभिषेक का। इस लाइव टेलीकास्ट में भाग लेने और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना हमें भेजनी होगी। फिर हम विशेष द्रव्यों से विशेष मंत्रों के जाप के साथ भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे ताकि आपका जीवन सुरक्षित हो सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। एक बार जरूर बोलिए, हर हर महादेव।